हाँ तो बच्चों, कक्षा 12 वाले मैं सौरभ गुप्ता SR इंटर कॉलेज उरई से गणित का आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 सततता के कुछ सवाल बताऊंगा। तो देखें, कल जो सवाल हो गए थे उसके आगे देखें आप क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन, निर्धारित कीजिए कि फलन f x बराबर x स्क्वायर साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल 0 और 0 दिया है यदि x इक्वल 0। कह रहा है परिभाषित एक संतत फलन है। आपको ये चेक करना है ये संतत है या असंतत। तो वो कह रहा है संतत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है fx की जगह पर 0 प्लस h है, अर्थात 0 में h जोड़ दिया तो वो 0 से बड़ा हो गया। और 0 से बड़ा फलन जब होगा x का मान तो फलन की वैल्यू होगी x स्क्वायर साइन 1/x। जब x डज नॉट इक्वल 0 है तो ये वाली वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल 0 है, तो इसमें क्या करेंगे x के स्थान पर 0 प्लस h अर्थात h रखेंगे। तो बराबर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब आपने देखा कि आपका फलन हो गया h स्क्वायर साइन 1/h और आपको पता है h टेंड्स टू 0 है। अब इसका मतलब है कि h की जगह पर 0 रखना है। हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इनटू साइन 1/0 और किसी भी संख्या में 0 का भाग कर देंगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और जब वो अनंत हो गया तो आपको पता है साइन की जो निष्पत्ति होती है, कोण चाहे जितना भी बड़ा हो मान -1 से +1 के बीच ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक परिमित संख्या होगी -1 से +1 के बीच, तो कोई संख्या है इंटू 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर इसके बाद देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर आपने इसमें देखा कि 0 - h अर्थात 0 से छोटा है और 0 से छोटे का मतलब आपने यहाँ देखा 0 के बराबर नहीं है। तो आपका फलन यही रहेगा x की जगह पर 0 - h अर्थात -h रखेंगे तो -h का होल स्क्वायर साइन 1/-h। अब बराबर हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 -h का होल स्क्वायर h स्क्वायर, जी वाला माइनस ऊपर गया साइन -1/h होगा। आपको पता है साइन साइन थीटा होता है तो ये माइनस आ गया बाहर साइन 1/h। अभी हमने इसी की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी बेटा 0, और 0 गुणा माइनस है तो कोई मतलब ही नहीं, तो वैल्यू क्या हो गई 0। फिर देखा हमने f0 की वैल्यू f0 यानी x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। तो क्या हो गया राइट हैंड लिमिट 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 0 f0 बराबर 0, तीनों मान बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो गया f0, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर f(x) संतत है।
इसके बाद देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 24 बाद 25, 26, 27, 28 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। आप इसी क्रम में देखें 29वां सवाल। सवाल नंबर 29 लिखा है एफ एक्स बराबर दिया है कि एक्स प्लस का 1 यदि एक्स लेस एंड इक्वल देन 5 और दिया है 3x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 5। वो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर, यानी x बराबर 5 पर वो कह रहा संतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 5 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। इसका मतलब होगा कि जी 5 से बेटा बड़ा है और 5 से बड़े के लिए फलन जो है वो 3x माइनस 5 है। तो देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 3x की जगह 5 धन h और माइनस कितना 5। लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0, 0 यहाँ रखें तो 5 दिया 15 और माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 10, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 10। फिर मान निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h। अब यहाँ पर आपने देखा 5 से छोटा हो गया और 5 से छोटे के लिए फलन है कि x प्लस 1, तो इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के x की वैल्यू 5 माइनस h धन का 1। अब लिमिट रखा तो वैल्यू आ गई 5 के धन का 1। अब आपको पता है कि x बराबर 5 पर संतत है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f5 क्या होगा बराबर, तो इन्हीं दो से अपना काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि x बराबर 5 पर एफ एक्स संतत है, कैसा है बेटा संतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कितना होगा f5। हम इन दोनों को लिए लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है राइट हैंड लिमिट की 10, लेफ्ट हैंड लिमिट की 5 के धन 1, तो क्या हो जाएगा 5 के बराबर 9, तो के बराबर कितना होगा 9/5। हाँ, तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में कह रहा है a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर, आपको फलन दिया है एफ एक्स बराबर 5 यदि x लेस एंड इक्वल देन 2, फिर दिया है ए एक्स प्लस बी यदि x ग्रेटर देन 2 लेस देन 10 और 21 दिया है यदि x ग्रेटर एंड इक्वल देन 10 संतत हो। a और b का मान ज्ञात करना है। तो आपने यहाँ पर देखा आपको दो बिंदु प्राप्त हो रहे, एक हो रहा है 2 और दूसरा हो रहा है 10। ठीक, तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे x बराबर 2 पर, क्या हो जाएगा x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h।
अब यहाँ 2 से बड़ा है तो देखेंगे, यहाँ 2 से बड़ा है तो देखो यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो इसके लिए फलन होगा ax प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a, x की वैल्यू है 2 प्लस h और प्लस का कितना b। अगर हम इसमें लिमिट रखते हैं h की वैल्यू 0 तो 2a प्लस b आएगा, इक्वल हो गया 2a प्लस b। फिर मान निकाला हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(2 माइनस h)। क्या होगा, 2 से छोटा हो गया, और 2 से छोटे के लिए फलन क्या है बेटा, 5। तो इसका वैल्यू क्या आ गई, 5। अब f(2) की वैल्यू भी हम निकालेंगे तब भी कितनी होगी, 5। और सवाल में कह ही रहा है कि फलन कैसा है, संतत है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 पर f(x) संतत है, और संतत है इसका मतलब होगा राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल f(2)। इनको ले लीजिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, 2a प्लस b इक्वल हो गया LHL की वैल्यू 5, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा आपका बिंदु दिया है x बराबर 10। अब इस पर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर 10 पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f10 प्लस h। 10 से बड़ा, और 10 से बड़े के लिए फलन का मान कितना है, 21, तो बराबर हो गया 21। फिर मान निकाला हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f10 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h, 10 माइनस h माइनस 10 से छोटा, और 10 से छोटे के लिए फलन का मान कितना है, ax प्लस b। तो ax का मान 10 माइनस h और प्लस का b। अब इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10a प्लस b। इसमें भी कह रहा है कि चूंकि x बराबर 10 पर f(x) संतत है। अब संतत है तो इसमें भी क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f10 बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 10a प्लस b, इसका मान 21, तो 10a प्लस का b बराबर 21, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक समीकरण हमें मिला यहाँ पर और दूसरा मिला हमें यहाँ पर, तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a और b के मान प्राप्त होंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो है वो है 2a धन b बराबर 5, दूसरा है 10a धन b बराबर 21। तो पहला समीकरण है 2a धन b बराबर 5 और दूसरा दिया है 10a धन b बराबर 21। दोनों घटा लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गए, तो माइनस का 8a बराबर माइनस 16, a बराबर 8 दूनी 16। अब इसका मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख दें। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ a रख देंगे, तो 2a का मान 2 धन b बराबर 5, तो b बराबर 1। आपको a और b के मान प्राप्त हो गए।